वेलकम बॉयज टू दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ कोविड-19। आज हम कक्षा 10 आरबीएससी कंपल्सरी इंग्लिश की एक पोइम करेंगे। पोइम का नाम है माई गुड राइट हैंड। दिस इज बाय चार्ल्स मैके, a Scottish poet. The poem is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed. मतलब कविता के अंदर कवि यह दिखाने की, यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप परेशानी में हो, गरीबी में हो, आपकी स्थिति ठीक नहीं हो या बहुत ही कोई मुश्किल में फंस गए हो या एक शब्द कहे कि आपका टाइम खराब हो, तो क्या होता है उस समय आपके सारे दोस्त रिश्तेदार जो भी है वो सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी आपकी मदद नहीं करता है। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, केवल जुबान ही हेल्प करते हैं, हाँ आप ऐसा कर लो, यूँ नहीं कि चलो मैं तुमको मदद कर रहा हूँ, तुमको ये पैसे दे रहा हूँ, आप इसको लो, हॉस्पिटल जाओ, दवाई लाओ, डॉक्टर को दिखाओ। जेब से कोई कुछ भी चल के निकालेगा नहीं। मांग लोगे तो भी क्या पता वापस चुका नहीं पाए तो बताएंगे मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। पैसे को छोड़ो, फिजिकल हेल्प भी वो आपको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट का नाम है, पहले हम इसको समझते हैं क्या है। माई गुड राइट हैंड, दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। लेकिन यहाँ क्या है, माई गुड राइट हैंड इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच के रूप में दिया हुआ है कि मतलब हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं शायद एक मुहावरा, जिसका मतलब निकलेगा मेरा आत्मविश्वास, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम, वो इस पार्ट के नाम का मतलब होगा माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप दुख में से, मुसीबत में से कैसे निकलोगे, जब आप में खुद में आत्मविश्वास होगा तो ही। दूसरों के भरोसे आप इसमें से बाहर नहीं आ सकोगे। वो तो केवल आपको मौखिक जुबानी सहायता देंगे, आपको ये कर लो और वो कर लो और वो कर लो, हकीकत में कोई ही नहीं। सहानुभूति जरूर देंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनली बाय लिप सिंपैथी। लिप सिंपैथी, होठों से, हाथों से नहीं। तो माई गुड राइट हैंड इज फिगर ऑफ स्पीच, मुहावरा है। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए कविता की लाइन तरफ। आई फेल इन टू ग्रिफ एंड बिगेन टू कॉम्प्लेन, आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। कवि कह रहा है आई फेल इन टू ग्रिफ, ग्रिफ होता दुख, मुश्किल, मुसीबत। मैं मुश्किल में पड़ गया, दुख में पड़ गया। एंड बिगेन टू कॉम्प्लेन, और शिकायत करने लगा, कोई मेरे को निकाले। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, तो इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त की तलाश की, देखा इधर उधर कोई दोस्त मेरा आए मेरी मदद करे। बट आई सॉट इन वेन, लेकिन मेरा जो प्रयास था फालतू में निकला। मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति, मेरा दोस्त नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस कहते हैं जो साथ के लोग थे, दोस्त वगैरह कह सकते हैं, जो हमें साथ में उठने बैठने वाले। वर शाई कि वो मेरे से कतराने लगे, मुंह छुपा के भागने लगे, बचने लगे। एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और जो रिश्तेदार थे, एक्विटेंस रिश्तेदार जो परिचित लोग मिलने वाले, जिसमें घर के लोग भी शामिल होते हैं। वर कोल्ड मतलब कि वो इस तरह से हो गए जैसे कुछ उनसे विशेष मैं कुछ मांग न लूं। दे गेव मी गुड काउंसिल, कि उन्होंने मेरे को अच्छी अच्छी सलाह तो बहुत दी, काउंसिल माने सलाह, बट डिडेंट देयर गोल्ड, लेकिन मन से या सच्चे दिल से कोई आर्थिक या कोई ठोस मदद नहीं की। मतलब मेरे रिश्तेदार जो एक्विटेंस थे
आए तो सही मेरे पास में, बातें की, सलाह दी, लेकिन आर्थिक या कोई वास्तव में रियल में मदद उन्होंने मेरी नहीं की। ठीक, लेट देम गो, आई एक्सलेंट। तो लास्ट में तंग हो गया, बोला मरने दो उनको, जाने दो, छोड़ो उनको। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मुझे रिश्तेदारों की, दोस्तों की जरूरत नहीं है, मेरे तो एक दोस्त है जो हमेशा एट माई साइड रहता, हमेशा मेरी तरफ वो रहता है, वो मेरा पक्का दोस्त है, हर समय मेरे साथ रहता है, मेरी मदद वो करता है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, वो मेरे को ऊपर भी लाता है, उठाता भी है, एड भी देता है, वॉट एवर बी टाइट, जो कुछ भी परेशानी से निकालने की व्यवस्था वो करता है। द ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड, कह रहा है, कवि कह रहा है, टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड। ट्रस्ट होता है विश्वास करना, टू द वर्ल्ड में दुनिया, मतलब दुनिया के लोगों के ऊपर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन सैंड, वो रेत के ऊपर एक महल बनाओ या कोई इमारत खड़ी करो, उसके जैसा है। आप लोगों पर विश्वास करके वो मेरी मदद कर देंगे, टाइम पर आ जाएंगे, अगर कोई काम करते हो तो रेत पर महल बनाने के समान है, मतलब जिसका आधार कुछ नहीं होगा, रेत पर कोई महल टिकेगा नहीं। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, कवि कह रहा है, मैं तो केवल विश्वास किस पे करूंगा, इन हेवन, या तो ईश्वर पे, भगवान पर, या एंड और माई गुड राइट हैंड, मेरा जो सीधा हाथ है, सीधा हाथ मतलब मेरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास, उसके ऊपर मेरे को विश्वास होगा, उसी से मैं अपना काम चलूंगा, दुख से निकलूंगा। नेक्स्ट, माई कोरेज रिवाइव इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, कि मेरा जो कोरेज था, साहस जो था, मेरी हिम्मत थी, रिवाइव वापस उठ गई, इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, कि मेरा जो बुरा समय था उसमें भी मेरी हिम्मत जाग गई। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट, ठीक है, एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, वाज एज स्ट्रांग एज, इतना वो मजबूत रहा, इतना ताकतवर रहा, एज माई स्पिरिट वाज लाइट, एक स्पिरिट वाज लाइट मतलब जैसा मेरा मन के अंदर जो चमक थी, उम्मीद थी मेरी, वो सब सफल हो जाए, आत्मविश्वास मतलब पूरा दृढ़ता पूर्वक पक्का था बिल्कुल मेरा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, कि मेरे विश्वास से ने या मेरे गुड राइट हैंड ने मेरे को दुख से उबारा, दुख से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, तकलीफ से बचाया मेरे को। इट फेड मी, मेरे को भोजन दिया। एंड क्लाड मी, मेरे को कपड़े वगैरह भी दिए, ठीक है, ढका मेरे को, अगेन एंड अगेन, बार बार, मतलब मेरे को हर तरह से मुश्किल से मेरे विश्वास ने ही मेरे को बाहर निकाला, न कि मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने। नेक्स्ट इज द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, दोस्त मेरे जो मुझको छोड़कर चले गए थे, कम बैक एवरीवन, हर एक वापस आया, कि मतलब दुख के समय जो मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के चले गए, और जब मेरा टाइम अच्छा आया तो एवरीवन, हर कोई वापस आया लौट के। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, उस समय जो मेरे पास आने से घबराते थे, ठीक है ना, वो भी कैसे दिखने लगे, लुक ब्राइट एज द सन, सूरज के समान चमकीले, मतलब कि वो तो चाहते हैं कि भाई मैंने उनसे कोई मदद मांगी नहीं, मांगते तो खूब करते, वो पैसे मांगो, गाड़ी मांगो, कुछ ही मांगो, देते, इस तरह से व्यवहार करने लगे कि भाई मैंने खुद ने उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो ऐसे मेरे पास आके पेश आने लगे। बट आई नीड देम नो, लेकिन मुझे अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, हालांकि ये बात वो सब जानते थे कि अब ये व्यक्ति मेरे को उंगली भी नहीं पकड़ाया, मतलब मेरी कोई सहायता नहीं मांगा, क्योंकि दुख में हमने इसके काम नहीं आ सके,
और हम कोशिश करें तो आगे वाला समझता तो है ना। तो ये वो बात वो भी जानते थे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। कवि कह रहा है मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, थैंक, तुम पर मैं विश्वास करता हूँ। किस पर? तुम मतलब माई गुड राइट हैंड, मेरा सीधा दाहिना हाथ। मेरा सीधा दाहिना हाथ मतलब क्या? मेरा आत्मविश्वास, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट इज द समरी? द poet think that trusting other people is like building a castle on sand, रेत पर महल बनाना। Therefore, he decided to believe in God and hard work to be done by himself. His hard work lifted him up from sorrow and pain. उसके परिश्रम ने ही उसको दुख से, मुश्किल से निकाला। तो कवि के अनुसार निष्कर्ष ये है कि कवि कहता है कि भाई बुरे वक्त में लोगों की बातों पर विश्वास तो बिल्कुल ही मत करो। आप सुन लो भले, मदद तो कोई करेगा नहीं। ऐसे समय में आप स्वयं के परिश्रम से और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए इस मुश्किल टाइम से आप निकल सकते हो। और यही जो आपका जो विश्वास है, आपकी मेहनत है, भगवान में आस्था है, वही आपका सच्चा दोस्त है, योर गुड राइट हैंड। तो ये फिगर ऑफ स्पीच था, मतलब ये था कि मेरा आत्मविश्वास। तो ध्यान रखो बच्चों, जीवन में आगे निकलना है मुश्किल से, तो खुद में विश्वास होगा तो ही निकल पाओगे। दूसरों के भरोसे से कोई काम नहीं करना। दूसरे यदि आपकी मदद करते हैं, ठीक है, आप लीजिए, बाकी प्रेम सबसे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।